तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपके लिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। क्लियर? तो इस पर चर्चा करते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, अर्थात ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग पढ़ने तथा लिखने के रूप में किया जाता है क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो बार बार पूछा जाता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी बताई है? इन्होंने 20 बताई है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो विराम चिन्ह है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। क्लियर? पॉइंट है आपके लिए जो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह है, उसमें पहला पॉइंट है आपके लिए अल्प विराम। तो अल्प विराम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ये। क्लियर? उसके बाद है दूसरा आपके पास अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का प्रतीक चिन्ह। क्लियर? अगला है उपविराम। उपविराम का है ये। क्लियर? अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का है। क्लियर? अगला है प्रश्न, प्रश्नवाचक का है। क्लियर? अगला है विस्मयादि बोधक तथा आश्चर्य चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक और आश्चर्य चिन्ह का प्रतीक है ये। क्लियर? अगला है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रतीक होता है। क्लियर? अगला है कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक आपको पता होना चाहिए, एक कोष्टक ये होता है, एक कोष्टक ये होता है और एक कोष्टक ये होता है। क्लियर? तो कोष्टक चिन्ह मुख्यतः ये है। क्लियर? अगला है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह आपने ध्यान रखना है, इसका प्रतीक ये है। क्लियर? अगला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स हंस पद एवं त्रुटि बोधक चिन्ह। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है ये। क्लियर? नेक्स्ट अगला है पाद चिन्ह। क्लियर? अगला है लाघव एवं संक्षेप सूचक चिन्ह। क्लियर? अगला है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। क्लियर? अगला है योजक चिन्ह। क्लियर? अगला है विकल्प सूचक चिन्ह। क्लियर? अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। क्लियर? तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रतीक। तो ये है तुल्यता सूचक। क्लियर? अगला है स्टूडेंट्स एकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसका प्रतीक चिन्ह। क्लियर? अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रतीक है। क्लियर? नेक्स्ट दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह। क्लियर? अगला है पाद बिंदु, इसका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर? और अगला है पाद चिन्ह, तो इसका। क्लियर? कंफ्यूज मत होना पाद बिंदु और पाद चिन्ह में। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए नया चैप्टर है शब्द रचना। तो शब्द रचना से रिलेटेड सारे पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं कि शब्द किसे कहा जाता है और इसके मुख्यतः भेद कितने होते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स शब्द किसे कहा जाता है। तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट कि शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। क्लियर? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सार्थक शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई अपने आप में अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहा जाता है, और निरर्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द कहा जाता है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल है पानी वानी, कपड़ा वपड़ा। क्लियर? तो पानी है तो ये अपने आप में पीने का साधन है, लेकिन वाणी क्या है? ये अपने आप में निरर्थक शब्द है। तो पानी हो जाएगा सार्थक शब्द क्योंकि उसका अपने आप में अर्थ निकल रहा है। क्लियर? वाणी है तो वाणी का कोई अर्थ नहीं है यानी कि अपने आप में ये निरर्थक शब्द है।
जैसे दूसरा एग्जाम्पल कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा अपने आप में सार्थक शब्द है कि अपने आप में इसका अर्थ निकल रहा है कि ये पहनने का साधन है, लेकिन वपड़ा क्या है, वपड़ा अपने आप में इसका अर्थ नहीं है, तो यानी कि अपने आप में क्या है, निरर्थक शब्द है। क्लियर। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट, शब्द से यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं शब्द से। क्लियर। पहला पॉइंट है आपके लिए, प्रयोग रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है इसके दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर। और विकारी के भी कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्लियर। और डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि अभिकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला भेद क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, व्युत्पत्ति, रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला भेद रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। क्लियर। रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्लियर। अगला है आपके लिए यौगिक शब्द। यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं और जिसका अपने आप में कोई पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। क्लियर। उसे क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहा जाता है। क्लियर। और अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जो अपने आप में यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका अर्थ किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। क्लियर। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर। अगला है आपके पास स्टूडेंट्स, उत्पत्ति, स्रोत तथा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। क्लियर। तो उत्पत्ति, स्रोत तथा अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। क्लियर। स्टूडेंट्स, जितने भी पॉइंट हमने शब्द रचना से रिलेटेड पढ़े हैं इनका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहा जाता है, मुख्यतः भेद कौन कौन से हैं, विकारी किसे कहा जाता है, अविकारी किसे कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सारे पॉइंटों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में और शब्द रचना को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर।